ओम सभी को सादर नमस्ते। ये जितने भी नीले पीले हरे गुलाबी काले राजनीतिक नवबौद्ध हैं, ये दिन रात सनातनियों के मंदिरों मठों के विषय में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और मंदिरों मठों में रहने वाले साधु संत सन्यासी आचार्यों के विषय में उल्टा सीधा कहते रहते हैं। ये कहते हैं ये बलात्कारी बाबा हैं तुम्हारे, देखो वो जेल में गया है, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, वे विचार फैलाते हैं, गुफापुत्र हो तुम, है ना। किसी को भी गुफापुत्र बोलते हैं। इसमें मुसलमानों की गैंग भी शामिल है और ईसाइयों की गैंग भी शामिल है। ये जितने भी कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं धरती पर, उन सब की प्रजातियों में से जो भी हैं, ये सब के सब हिंदुओं को गाली देते रहते हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी स्वयं की आंख फूटी है और सामने वाले को काना कहने की इनको बहुत चुल मची रहती है। अधर्म ग्रंथों में क्या लिखा है इनके में इनको स्वयं नहीं पता है। इनका सबसे प्रिय ग्रंथ जिसे ये छाती से लगा के घूमते रहते हैं, विनय पिटक, जिसमें से मैंने कुछ विचार सुबह साझा किए तो कुछ बहुत दुष्ट गाली दे रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पर ये गालियाँ खाई जाएं इन सब लोगों की। तो मैंने क्या वो इनके ग्रंथ से ही निकाला था, वो मैंने साझा किया था फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। तो विनय पिटक है और इसका पृष्ठ संख्या है 525। इसमें वो लिख रहे हैं अभद्र परिहास के विषय में। वो कह रहे हैं भिक्षुओं का भिक्षुणियों पर कीचड़ पानी डालना निषिद्ध कर दिया, क्योंकि उससे पहले वो डालते थे। तो कह रहे हैं कि भिक्षुओं का भिक्षुणियों पर कीचड़ पानी डालना निषिद्ध। भिक्षु जो होते हैं वो भिक्षुणियों पर पानी डालते थे। अब पानी डालते हो ना, किसी भी स्त्री पर कोई भी पराया पुरुष किस लिए जल डालता है, किस लिए छींटे मारता है, उसको उत्तेजित करने के लिए, है ना। हास परिहास इसी को तो कहते हैं ना, वो उस पर जल डालेगा, वो उस पर जल डालेगा, फिर वो उसको पकड़ेगा, ये मत करो मेरे साथ, ये मत करो, और फिर वो उस पर पानी फेंकेगा, फिर एक दूसरे को पकड़ेंगे, फिर वो मौज मस्ती में खो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कर क्या रहे हैं। धीरे धीरे वो अय्यासी के चरम स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए वो निषेध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस समय षड्वर्गीय भिक्षु भिक्षुणियों पर पानी कीचड़ डालते थे जिसमें कि वह उनकी ओर आसक्त हों, वो आसक्त हों इसीलिए पानी डालते थे। और वो कहते हैं भिक्षुकों को भिक्षुणियों पर कीचड़ पानी नहीं डालना चाहिए, इसकी मैं अनुमति देता हूँ उस भिक्षुक को दंड कर्म करने की। तो उसके लिए फिर वो मना कर रहे हैं कि भैया ये सब मत करो, यहाँ का माहौल क्यों ख़राब कर रहे हो अपनी कुटियाओं में जो रहते हो उनका। तो ये जो संघ उन्होंने बनाया था महात्मा बुद्ध ने, उसमें ये सब हाल चलता रहता था। उसको उत्तेजित करते थे वो, उसके जब तक दोनों उत्तेजित नहीं होंगे तब तक काम बनेगा नहीं ना। तो बात ऐसी है। तो वो कहते हैं चौथे कॉलम में कह रहे हैं कि भिक्षुणियों का भिक्षुओं को नग्न शरीर दिखलाना निषिद्ध कर रहे हैं, मतलब वो दिखाते थे। तो क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उसकी व्याख्या में उस समय षड्वर्गीय भिक्षुणियाँ शरीर स्तन स्त्री इंद्रिय खोलकर भिक्षुओं को दिखलाती थी। तो भिक्षुणी जो थी वो कम नहीं थी, वो अय्यासी में उनकी अम्मा थी। तो वो क्या करती थी, निर्वस्त्र होकर के स्त्री योनि, यानी कि स्त्री की योनि आप समझते ही, उसको दिखलाती थी भिक्षुओं को उत्तेजित करने के लिए। तो उसको दिखाती थी साफ साफ, ये देखो ये कौन सा ब्रह्मांड इसमें दिख रहा है। तो भिक्षुक थे, अधर्म ग्रंथ तो वो पहले ही से ही पढ़ते थे, साधना नाम की कुछ चीज़ नहीं थी उनके पास। साधना के नाम पर समाज से आसपास के गांव से भिक्षा मांग करके ले आए, बैठ करके खा रहे हैं और खा पी करके डकार मार के अय्याशी करते थे। तो साधना नाम की चीज़ उनके पास थी नहीं। तो देखा और आसक्त हो गए और फिर उल्टा सीधा कुकर्म करने लग जाते थे। तो भिक्षु और भिक्षुणी दोनों एक दूसरे को अपना नंगा शरीर दिखाते थे, और वो सब दिखाने के बाद वो क्या करते थे, उससे क्या होता था। तो इसमें चौथे कॉलम में ये सारी बात बताई और पृष्ठ संख्या था इसका 525। और ये भिक्षुणी स्कंद से मैं बात कर रहा हूँ, ये सब विनय पिटक में पढ़ लेना आप। अब आपको पता है कि एक दूसरे के जननांग दिखाएंगे तो उससे उत्तेजना होगी और उसके बाद में क्या करेंगे, सेक्स करेंगे। सेक्स के बाद क्या होना है, पराये पुरुष हैं पराई स्त्री से संबंध बनाएंगे, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, अवैध कहलाएगी ना। तो उसका क्या करना पड़ता है, आज भी अवैध संतान को क्या करते हैं, गटर में फेंक देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कटवा के फेंक देते हैं, गर्भपात कराते हैं। तो यही बात इनके ग्रंथों में लिखी है। ये क्या करते थे, तो इसके 8वें कॉलम में कह रहे हैं पाखाने के नियम में कि उस समय भिक्षुणियाँ पाखाने में शौच जाती थी, मतलब उस समय भी शौचालय होते थे। तो षड्वर्गीय भिक्षुणियाँ वहीं गर्भ गिराती थीं, शौचालय में जा कर के वो गर्भपात करती थी, अपने बच्चे को शौचालय में गिरा देती थी, उसी में काट पीट के बहा देती थी, जो भी उनसे होता था। ये होता था इनके आश्रमों में, बौद्धों के आश्रमों में। और ये हिंदुओं को गालियां देते हैं, धुआंधार अय्याशी करते थे, समाज से दक्षिणा लेकर के, समाज से भिक्षा लेकर के साधना के नाम पर। इतने ऐसे ही अवैध संबंध बनाते थे, उससे न जाने कितने बच्चे इन्होंने मार के काट के फेंके हैं शौचालयों में। और आज ये अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा का उपदेश देते हैं। एक संदेश उनको सुनाओ तो ये धमकियां देते हैं, पता नहीं क्या क्या धमकी देते हैं। तो ये अहिंसा है इनकी।
अभी भी एक चित्र देखा था, उसमें रोनाल्डो ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा जो उस चबूतरे पर रखी है उस पर पैर रख दिया, तो उसको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ये है, और पता है इनको कोई चेतना नहीं है, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं है, फिर भी उस पर पैर रखने से इनकी भावना आहत हो गई। इतने अहिंसक बनते हैं ये, और हिंसक इतने हो जाते हैं किसी को जान से मारने की भी धमकी देते हैं। ये इनकी अहिंसा है। तो ये क्या कर रहे हैं, तो फिर इनके लिए नियम बनाया। क्या बनाया कि भिक्षुणियों को पाखाने में शौच नहीं जाना चाहिए, अनुमति देता हूँ नीचे खुले और ऊपर से छाये स्थान में शौच जाने की। इनके लिए आदेश बनाया गया, क्योंकि ये जाते थे शौचालय में, कुकर्म करके आती थी, गर्भपात करा के आती थी, तो इनको बोला खुले में शौच जाओ, जिससे कि दिखेगा कि तुम कर क्या रहे हो। तो खुले में आप गर्भपात नहीं कर सकती हैं। इतने परेशान हो गए थे इनसे इनके महात्मा लोग, तो इनके लिए शौचालय में जाने के लिए मनाही कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया था, आपको इसमें नहीं आना है, खुले में जाओ ताकि तुम्हारे कुकर्म दिखें। तो ये जो भंते भंते के नाम पर ये नौटंकी करते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप अपने आश्रमों में, आप अपने गिरेवानों में झांकिए। कई पादरियों की मेरे पास वीडियो आती रहती हैं, लेकिन वो पॉर्न वीडियो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर सकता। खुलेआम वो सेक्स करते हैं अपनी ननों के साथ और पता नहीं किस किस के साथ, अपने ही उसमें चर्च में। ये ईसाइयों की कहानियाँ हैं जो हमको गालियाँ देते हैं। और मुसलमानों के बारे में तो कहना ही क्या है, उनकी तो पूरे ग्रंथ भरे पड़े हैं। उन जितने भी ये मदरसे चलते हैं ना, उसकी दीवारें हैं वो ऑयल पेंट से चिकनी नहीं है, वो किसी और से चिकनी है। आप जानते हो, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। और भी इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं आपको इससे दिखाता हूँ मैं। बौद्ध शिक्षक करते थे महिलाओं के साथ यौन शोषण, जानते थे धर्मगुरु दलाई लामा। ये 16 सितंबर 2018 की सूचना है। बिहार में बौद्ध स्कूल में नाबालिगों के साथ मारपीट और यौन उत्पीड़न, 30 अगस्त 2018। बलात्कार, अरे बहुत गंदा भरा पड़ा है भाई। ये सब गूगल पे, ये इनके ही पोर्टल पे पढ़ रहा हूँ मैं आज तक, और उसकी सब वेबसाइट पर पढ़ा है। उन्होंने तो बोध गया को भी नहीं छोड़ा, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ था, वहाँ पर भी ये सब इन्होंने किया है। और भी बहुत सारे हैं, इसमें आप गूगल पे देख लीजिएगा। इतने बलात्कार करते हैं। और अमेरिका का तो अभी पकड़ा ही गया था बौद्ध भिक्षु, असम में नाबालिग से रेप के आरोपी बौद्ध भिक्षु की पिटाई, पता नहीं कितना भरा पड़ा है। आप देखेंगे तो ये सब आपको मिल जाएगा, ईसाइयों का, बौद्धों का। तो अपने गिरेवान में झांकिए। छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते हैं, बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। बोध गया में तब जा कर के वहाँ पर रेप करते हैं, बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं। तो आप अपने आप को देखिए, हिंदुओं को बाद में बोलना। मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुओं के मंदिरों मठों में ये सब नहीं होता है। इंसान जहाँ होगा वासना वहाँ पर होगी, और वो जहाँ जहाँ रहेगा वासना वहाँ रहेगी, तो वो उससे कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होगी ही। साधना से ही वासना को मिटाया जा सकता है। आप कमंडल धारण करके, भगवा धारण करके, आप मुंडन करा करके और बुद्धम शरणम गच्छामि चिल्लाओ, उससे वासना नहीं मिट जाने वाली है। आप भले ही महात्मा बुद्ध के सामने क्यों ना बैठो, तब भी वहाँ पर दूसरी जो कोई भिक्षुणी आपके सामने बैठी है ना, उसके साथ भी आप नैन लड़ाओगे। तो आप मतांतर होने के बाद वासना मिटा दोगे, ऐसा नहीं है। वासना हर मत के, मजहब के, संप्रदाय के व्यक्ति के अंदर होती है। मनुष्य है ना, उसके अंदर वासना होगी ही होगी। तो किसी को टारगेट ना करके स्वयं की साधना करो और आराम करो। हिंदुओं को ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, तुम्हारा इतना कचरा भरा पड़ा है तुम्हारे जैसे उत्तनिपात, विनय पिटक और इस सब में, और कुरान तो है ही, उसमें मास्टरमाइंड है, और भी ईसाइयों की जो भी जितनी भी बातें हैं। तो आशा है आपको कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर और आगे से बता सकता हूँ मैं। धन्यवाद।